अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाज़िर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। तो भई सुबह का आगाज़ हो चुका है, यहाँ पर वही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं अपने फूल तोड़कर बस रखने वाली हूँ अपने बरामदे में, और उसके बाद में मैं किचन में जाऊँगी। अच्छा, तो यहाँ पर आज है ये मंडे का रोज़, और मेरे यहाँ आज जो है यहाँ वोट पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी से बस अपने काम निपटा कर और फटाफट से बस जहाँ 7 बजे का टाइम दिया गया है, तो आज मैंने सोचा कि मैं जो है सुबह का इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैं सुबह ही सुबह मैं डाल दूँगी वोट जाकर, नहीं तो फिर दिन में तो इतनी तेज़ है धूप हो रही होती है तेज़ की कि बस जाने का मन ही नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि मैं ही भई चालाक हूँ, तो मैं मुझसे ज़्यादा और भी सारे लोग, बहुत सारे लोग चालाक थे, तो वो मुझसे पहले ही पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर बस मैंने फूल तो रख दिए, और उसके बाद में थोड़े बहुत और भी काम थे जो कि मुझे निपटाना थे, वो मैंने जल्दी-जल्दी से निपटाए, और बच्चों के लिए ब्रेकफ़ास्ट का इंतज़ाम कर दिया। और यहाँ पर मेरे यहाँ सुबह-सुबह आज तो लाइट माशाल्लाह से इतनी अच्छी चली है, क्योंकि आज मेरे यहाँ वोट पड़ रहे हैं, तो इस वजह से बहुत अच्छी लाइट चली। तो मैंने जल्दी से कपड़े भी डाल दिए मशीन में, और बच्चों को उठाकर उनको बस नाश्ता वाश्ता करा कर मैंने तैयार कर दिया, और मैंने अब ओढ़ लिया है अबाया, और मैं जा रही हूँ वोट डालने के लिए। यही कोई 7 बजे का वक्त था पहला वोट पड़ने का, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ही जाकर डाल दूंगी वोट ने, क्योंकि इस वक्त इतना प्यारा मौसम, इतना हसीन मौसम हो रहा था कि ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और मैंने अज़ल को, बस अज़ल तो कह रहे थे कि हम भी चलेंगे, तो फिर हमने कहा बच्चों का काम नहीं है, लेकिन फिर मैंने घर में सबसे पूछा, तो कोई अभी किसी के बच्चे सो रहे हैं, तो कोई अभी क्या कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ही अकेले डाल आती हूँ वोट। तो मैं वहाँ पर गई वोट डालने के लिए, और वहाँ मैंने आज सोचा था आपको वीडियो में अपने यहाँ का स्कूल भी मैं पूरा दिखाऊंगी कि किस तरह से सजावट है, और इतनी प्यारी सजावट थी, ऐसा लग रहा था बिल्कुल शादी वाला माहौल लग रहा था वहाँ पर, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी। बहुत बड़ा सा स्कूल है, लेकिन वहाँ पर भाई वीडियो बनाने की क्या, मोबाइल ले जाने तक की परमिशन ही नहीं थी। तो मैंने कोई ज़रूरी भी फिर नहीं समझा, मैंने कहा कि कोई मुझे टोके तो मैं उससे पहले ख़ुद ही नहीं मैंने जो दूर से एक ज़रा सा आपको शॉट दिखाया था, तो बस वही मैंने लिया, और उसके बाद में अज़ल को मैंने दे दिया मोबाइल बाहर ही, और अंदर बच्चों के जाने की परमिशन नहीं थी, तो फिर अज़ल बाहर ही खड़े रहे। तो मैं अंदर वोट डालकर और फिर वापस आ गई अपने यहाँ। ये देखिए दोपहर का टाइम हो रहा था, करीब 11 बजे का वक्त। तो मैंने तो आज तो खैर हस्बैंड भी, बच्चे भी, सारे ही लोग घर पर थे, तो मेरे यहाँ दाल चावल बनना तो लाजमी बनना होता है, तो यहाँ पर मैंने बना लिए थे दाल चावल। ये देखिए सीन मेरे साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं मिसाल के कुत्ते को घी रास नहीं आता है, तो वही हुआ, मेरे फ्रिज का हाल भी वही है। तो यहाँ पर मेरे यहाँ आज बहुत अच्छी लाइट चली थी, रात भर रही, और पूरा दिन कल की रही थी, और फिर आज भी बोटिंग की वजह से पूरी दिन चलने वाली है, लाइट तो चली थी। तो इस वजह से ये देखिए खुद से ही बॉटल जो थी वो बर्फ़ जमकर और फट गई। तो यहाँ पर अज़ल ने जब देखा, तो अज़ल तो पानी निकालने के लिए गए थे पीने के लिए, लेकिन देखा तो बॉटल जो थी वो फ्रीज़र की वो फट चुकी थी। तो यहाँ पर अज़ल ने फिर निकाल ली। तो मैंने सोचा कि अब इसका जो है पानी बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, ज़ाया जाने वाला है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी। तो मैंने फिर छुरी से पूरी बॉटल ही ये देखिए काट कर, और मैंने पूरी बॉटल बर्फ़ की निकाल ली, और उसको जो था जग में डाल लिया। फिर उसके बाद में तो यहाँ पर मैं इस तरह से काट कर पूरी बॉटल को, और मैं बाहर इसका बर्फ़ पूरी जमी हुई बर्फ़ की बॉटल निकाल लूँगी, और उसके बाद में मैंने वो उसमें डालकर, और फिर भाई क्या है कि बच्चों का तो देख कर दिल ललचा रहा था कि हम ही सारा बर्फ़ खा जाएं। तो मैंने तो खैर खाने नहीं दिया कि कहीं बीमार पड़ जाएं बच्चे, कुछ भी हो। तो इस वक्त वैसे भी खांसी नज़ला मेरे यहाँ जारी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो था बर्फ़ टूट ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने
जो था ऐसे ही छोड़ दिया उसे जग में डालकर, और उसके बाद में फिर बच्चों ने जो था बर्फ़ देखकर वो तो भाई इस तरह से वो करने लगे कि मुझे शरबत बनाकर पीना है। तो फिर मैंने सोचा लाइए, हस्बैंड भी हैं और हम लोग भी हैं, तो यही कोई 4 बजे का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए शरबत बना लेते हैं, वो भी नींबू का। तो नींबू का शरबत तो बहुत ही फ़ायदे का भी होता है और मज़े का भी लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से उसमें केवड़ा डाला हो तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। तो मैं ज़रूर केवड़ा डालती हूँ, और क्योंकि दिल को तरावट भी देता है, और ज़रूर केवड़ा तो ज़रूर डालना चाहिए। तो केवड़ा वाटर भी मैंने डाल लिया, और यहाँ पर मैंने शरबत भी बनाकर तैयार कर लिया है, और अब हम लोगों ने पी लिया। तो चलिए अब उसके बाद में आ जाते हैं अपनी रेसिपी पर। तो यहाँ पर भाई मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी आलू बनाने की रेसिपी देने पर, तो फिर मैंने एक तो आलू की रेसिपी पहले फर्स्ट टाइम मैं दे चुकी हूँ, फिर दूसरी आज दूसरे स्टाइल में मैं दूसरी देने जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगे कि ये मुझे और रेसिपी एक मिल गई। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं सारे मसाले, तो ये सब खड़े मसाले हैं। तो यहाँ पर है सौंफ थोड़ी सी है, और ज़ीरा है, और काली मिर्च, लौंगे, और उसके बाद में अगर इलायची वगैरह आप डालें तो डाल सकते हैं, वरना मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ पर खड़े मसालों में आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने हल्का सा उन्हें रोस्ट कर लिया, और उसके बाद में दरदरा सा अब इसमें ये डालकर पीस लेते हैं। अच्छा, मैंने मिक्सर में नहीं पीसा था, क्योंकि मिक्सर में ज़्यादा बिल्कुल पाउडर बन जाता, तो पाउडर मुझे नहीं डालना था, ज़रा दरदरा सा डालना था। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले ली थी। अच्छा, मेरी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है आलू, तो मैंने कम ही अपने हिसाब से ले लिया था, आप अपने हिसाब से ले लें। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने उसको भी रोस्ट कर लिया, हल्दी को, और वो सारे कुटे हुए दरदरे कुटे हुए मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब उसके बाद में आधा टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, उसके बाद में हमने लिया है यहाँ पर ये चाट मसाला, और नमक और मिर्च तो आप अपने हिसाब से लेंगे जितना आप तीखा खाना चाहते हैं, और हरी मिर्च भी डालें तो फिर तो आप अपने हिसाब से ही ले लें। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया पॉट में, और उसके बाद में अब ये है मेथी दाना और अजवाइन, और और इसमें अगर आप जो है हींग डालें तो डाल सकते हैं, वैसे मैंने नहीं डाली थी। तो यहाँ पर हींग भी इसी जो है टाइम पर डाल दें। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है, और उसके बाद में अब वही आलू जो मैंने बॉयल किए हुए आलू कट किए थे, तो ये बॉयल किए हुए हैं आलू, तो बस इसको इस तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे खूब अच्छी तरह से। और ये वही जो है कौरे आलू बोले जाते हैं, तो ये मसाले के कौरे आलू हैं। तो यहाँ पर मैंने अब उन्हीं सारे आलूओं को जो था पहले खूब अच्छी तरह से खूब चला मिलाकर मैंने फ्राई कर लिया, और उसके बाद में वही दरदरे जो मसाले मैंने बनाकर मसाला रखा था, वो सारे मसाले अब इसमें ऐड करके, और पानी बिल्कुल भी नाम को भी नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से अब मसालों को लगातार चलाते हुए, वो पहले तो खैर ऑलरेडी भुने हुए हैं, फिर उसके बाद में मैंने और भूनकर उसको तैयार कर लिया। आलू तो गले ही हुए थे, आलू बिल्कुल भी नहीं गलाना है। तो यहाँ पर जब इतने टेस्टी मज़ेदार से आलू हों, तो देखकर तो भाई पूड़ी तो बनाना बनता ही है। तो यहाँ पर मैंने फिर कुछ पूड़ियाँ भी बना ली थी, और पूरी जो है मेरे यहाँ खैर हस्बैंड और हिफ्ज़ा ने तो मना कर दिया था कि नहीं हम रोटी से खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने और अज़ल ने बस 2 ही लोगों के लिए मैंने 4-5 पूड़ी ऐसे बना ली थी। तो पूड़ियाँ मेरे यहाँ सुबह में भी फिर नाश्ते में भी मैंने बनाई थी, और इस टाइम भी मैं शाम में भी ये बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे यहाँ ये देखिए अब पूरी भी बनकर तैयार हो गई है, कितनी फूली-फूली सी, और ये मैंने मैदे की नहीं बनाई थी, ये जो घर में हम लोग रेगुलर जो बनाते हैं आटे की। तो बस मैंने पूरी भी उसी तरह से बनाई थी, उसमें बस नमक डाल दिया, और उसके बाद में थोड़ा सारा ऑयल डाला था, ऑयल डालकर मैंने आटा गूँध लिया और पूरी बनाकर तैयार कर ली। तो ये देखिए मेरी पूरी आलू का लुक तो बहुत टेस्टी बनी थी पूरी आलू। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।